मैं आप सबका उत्साहित करता हूं और आप सबको आज मैं इफिसियों का किताब उसकी 4 अध्याय की ओर लेकर जाना चाहता हूं। अपने बाइबल को निकालिए। 22 से लेकर हम 24 आयत तक पढ़ेंगे। बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 4 वर्सेस 20 to 24। कि तुम पिछले चाल चरण के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उतार डालो और अपनी मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य तत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। आमीन। आज मेरा संदेश है आप लोग सबके लिए। प्रभु के वचन से मैं उत्साहित करना चाहता हूं क्योंकि मसीह में नई जीवन जीना हमें आज जरूरी है। मसीह में नई जीवन जीना, लिविंग अ न्यू लाइफ इन क्राइस्ट। मसीह में नया जीवन जीना, और हम सब लोग चाहते हैं कि नई जीवन जिए, लेकिन कैसे जिए नया जीवन, कैसे जीना चाहिए नया मसीह में नया जीवन, ये बहुत बड़ी हमारे लिए सवाल है। क्योंकि हम सब लोग चाहते हैं अच्छे जीवन जिए, लेकिन हमें मालूम कितने दफा हमें मालूम नहीं हो सकता है कि हम नए हैं। बहुत सारे अभी तक भी पुराने हैं हमारे जीवन में। हम सोचते हैं कि जैसा मैं सूर्य हूं तो सूर्य हूं, लेकिन उसकी कोई बदलाव चेंज नहीं है, तो नई जीवन हम नहीं जी सकते हैं। इसलिए यहाँ पर पौलुस परमेश्वर के वचन में इफिसियन कलीसिया को कह रहे हैं कि हमें नई रीति से जीवन जीना चाहिए। नई रीति से, अब ये नई रीति से हम जीवन कैसे जिए हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें जानना है कि नई रीति से मैं जीवन कैसा जीऊं। हम सब लोग नई रीति से जीना बहुत जरूरी है। एक देखो, चर्च ही आना काफी नहीं है ना। चर्च आया, मैंने यीशु को पा लिया, बस चर्च आया और गया, कुछ गीत भजन गाया, इतना ही काफी नहीं है मसीह जिंदगी में। नई रीति से जीवन जीने का मतलब हमारी स्वभाव में चेंज होना चाहिए, हमारी स्वभाव में बदलाव होना चाहिए। इसको बोलते हैं नया रीति। कोई आज नई रीति से जन्म लेने का मतलब ये नहीं कि मसीह को विश्वास करता है, उसका नाम पहला क्या था, अलग था, और अभी पॉल रख दिया, अभी पीटर रख दिया, अभी कुछ रख दिया। इससे हमारे जीवन में कोई नया नहीं है। नया होने के लिए हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में नई रीति से जीना है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम नई रीति से जिए। चर्च में बहुत सारे लोग आता है और परमेश्वर में बहुत सारे लोग वो विश्वास करता हूं बोलता है, लेकिन कोई चेंज नहीं है, तो वो नई रीति नहीं है, नई रीति से नहीं चल रहा है। नया हो गया हो सकता है, क्योंकि हमें नया कैसे बनते हैं हम, जब हम यीशु को विश्वास करते हैं हम नए हो जाते हैं। नए तो हो जाते हैं, लेकिन हाउ टू, कैसे लिएंगे, हम नई रीति से जिएंगे, वो मालूम नहीं होता है। इसलिए हम कोई पुरानी स्वभाव, आदम की स्वभाव हमारे जीवन में रहती है। आदम की स्वभाव हमारे जीवन में रहती है और हम कोई उसी के मुताबिक चलते हैं। इसलिए नई रीति से जब तक हम नहीं जिएंगे तब तक मसीह में आने का कोई मतलब नहीं होता है। वो तो पुरानी है ना, सब चीजें पुरानी है, पुरानी चीज चल रही है। हमारा स्वभाव नहीं होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने यही चीज बताया गया है। फिलिपी का किताब उसके 2 अध्याय में परमेश्वर, हमारी स्वभाव मसीह के जैसा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिलिपी की किताब उसकी 2 अध्याय का 5 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने यही बातें बता रहा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने आप में वश में नहीं रखने की वस्तु समझा, और उसने यहाँ 5 में जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा भी तुम्हारी भी स्वभाव होना हमारी जरूरी है, क्योंकि हमारे स्वभाव में चेंज होना चाहिए। तो स्वभाव में चेंज नहीं होगा तो हम नई रीति से जीवन नहीं जी पाते हैं।
सो इसलिए यहाँ पर आज के खंड में परमेश्वर के वचन में ये बातें बता रहा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार उसको भ्रष्ट हो जाता है, उतार डालो। परमेश्वर बोल रहा है वो स्वभाव जो पुरानी आदम से आई है हमारे स्वभाव में, हम किसी से क्रोध करना, किसी से लड़ाई करना, किसी से गुस्सा करना, किसी से बात नहीं करना, किसी से नहीं बोलना, ये पुरानी स्वभाव है, ये पूरी पुरानी स्वभाव है, जिसकी वजह से आज युद्ध समस्या में बहुत बड़ी समस्या है। अंदर अंदर बिटरनेस पैदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो अभी भी पुरानी स्वभाव में चल रहा है। पुराना उसका कुछ कोई नहीं चेंज नहीं हुआ। चलो मैं चर्च जाता हूं या कुछ करता हूं, वही है। जब तक वो स्वभाव चेंज नहीं होगा तब तक आप और मैं नई रीति से मसीह में जी नहीं सकते। इसलिए मसीह में जीने के लिए आपको और मुझे पुरानी स्वभाव को चेंज करना बहुत जरूरी है। वो पुरानी स्वभाव जो पुरानी हमारी मनुष्य तत्व सबके अंदर में है, सब लोग ऐसे थे, हम लोग सब कोई अच्छा नहीं थे, लेकिन खुदा जब हमारे जीवन में आया उसने हमें नया बनाया। कैसे नया बनाया? क्योंकि हमने यीशु पर विश्वास किया। परमेश्वर के वचन में लिखा इफिसियन का किताब 2 अध्याय का यदि 8 और 9 में देते, तुम्हारे विश्वास के द्वारा उसकी अनुग्रह से तुमने उद्धार पाया, नया जीवन तुम्हारे जीवन में आया। लेकिन नई जीवन आने के बाद भी हम लोग कैसे जिए वो हमें जरूरी है। यीशु ने नया जीवन दिया है। ये आपके धर्म से, आपके कर्म से, आपके कोई भी चीजों से आपने नया जीवन नहीं पा सकती हो। नया जीवन पाने के लिए केवल यीशु ने आपको नया जीवन दे सकता है। वही है नया जीवन देने वाला। आपने जिस दिन विश्वास किया, प्रभु मेरे गुनाहों से तू क्षमा कर, मुझे माफ कर, मैंने मेरे पाप किया गया है, जब बोलकर प्रभु के आगे आप आए तो उस दिन प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह से आपको नया बना दिया गया। आप पवित्र आत्मा के द्वारा आपको उद्धार मिला गया, आप नए बन गए। लेकिन अब आप कैसे जीना है? तो इस क्या करना चाहिए? मुझे नई रीति से जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए? हमें बहुत जरूरी है। नई रीति से मुझे जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा, लूका का किताब उसका 9 अध्याय आप 23 को निकाले, वहां पर परमेश्वर के वचन मुझे क्या करना चाहिए? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें पुराने या अपने आप को इनकार करके मसीह में चलना है। सो यह लिखा है, यदि हम देखते हैं कि उसकी लूका का किताब 9 अध्याय में 23 में उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रभु के वचन में लिखा, अपने आप को इनकार करना बहुत जरूरी है। हम किसी को अपने आप को इनकार नहीं कर सकते। बहुत दफा हम जो है वो है, लेकिन हम इनकार नहीं करते हैं। इनकार अपने आप को करना बहुत जरूरी है। मसीह में नई रीति से जीने के क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अपने आप को इनकार करना चाहिए। दूसरी बात, मसीह में नई रीति से चलने के लिए आपको अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो लो। प्रभु ने बोला हमें अपनी क्रूस उठाकर नहीं, लकड़ी का क्रूस उठाकर चलना ये नहीं है। अपने जीवन में जो भी प्रकार की समस्याएं, मुश्किलें, कठिनाई है, उस चीज में अपने प्रभु यीशु को आगे रखकर चलना है और उसको चलना है। और लिखा है, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो बच जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। तो इसलिए आपको और मुझे मसीह में जीने के लिए, मसीह में नए रीति से जीने के लिए अपने आप को इनकार भी करना चाहिए। हमने इनकार नहीं किया है तो अभी तक भी हम वही पुराने स्वभाव में हम चल रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। कैसे मसीह में जीने? पहली बात को अपने आप को इनकार करना है। मैं जो हूं वो जो पहला था वो अभी नहीं हूं, क्योंकि मसीह ने मुझे नया बना दिया। परमेश्वर के वचन में लिखा, दूसरी कोरिन्थी का किताब 5 का 17वीं आयत में क्या लिखा? जो पुरानी बातें हैं वो बीत गई है, देखो अभी है सब बातें नई हुई हुए। तो हम मसीह में नया तो बन गए, लेकिन हमें नई रीति से जीना भी सीखना है। नई रीति से हमें नहीं सीखेंगे तो हमारा मसीह में आना, चर्च में आए गए, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन कोई स्वभाव, मैंने जैसा बोला, स्वभाव में हमारा चेंज नहीं है और हमारे रीति में कोई चेंज नहीं है।
मसीह को कैसे देखा जाता है? जैसे देखे आप कितने विश्वासी हैं बोलकर कैसे पहचाना जाता है? उसकी स्वभाव से। कोई चीज नहीं है मैं आप चर्च में आ रहे हैं बोलकर किसी को पता रहा हो भी सकता है, नहीं हो भी सकता है, लेकिन जो नहीं है उसको कैसे पता चलेगा? स्वभाव से, आपकी कैरेक्टर से पता चलेगा कि आप मसीह में हैं, आप मसीह हैं, तभी पता चलता स्वभाव से। क्योंकि हमारा स्वभाव मसीह से अलग दुनिया के जैसा हुआ तो हमें क्या होता है कि हम मसीह में नई रीति से जीवन नहीं जी रहे हैं। सो इसलिए अपने आप को अपने मसीह में आने के लिए भी अपने आप को इनकार करना। दूसरी बात, मैं कुछ चार पॉइंट आपके बीच में बताऊंगा। दूसरी बात मैंने जैसा बोला कि दूसरी बात जैसा मैंने दूसरे कुरिन्थी 5:17 कर दिया कि आप नई सृष्टि है बोलकर समझना जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर अ न्यू क्रिएशन। आपने समझना है कि मैं एक नई सृष्टि हूं। मुझे अभी मेरी पुरानी बातें बीत गई है, मैं जैसा पहली थी वो नहीं हूं मैं। मसीह ने मुझे नया बनाया है, मैं मसीह का सृष्टि नया बन गई हूं। आपने आपको जानना है। कहीं दोस्त आपको किसी तरह से बोलता है तो ऐसा नहीं बोलना है। आपने सोचना है कि मैं सृष्टि किया गया व्यक्ति हूं। बड़ी होशियार से बोलना है कि आप जैसे मर्जी नहीं बोल सकते, क्योंकि नई सृष्टि है आप। नई सृष्टि वाले सबको नया चीज मन पसंद होता है, नई कपड़ा पसंद होता है, नई मोबाइल पसंद होता है, नई चीजें पसंद है। पुरानी कोई भी नहीं लेना चाहता है, लेकिन नई चीज को आपको पसंद है तो आप नई रीति से, जैसा मसीह में भी आप नई हो तो पुरानी चीजों को आपने पसंद नहीं करना है। नई आप बन गए हैं तो नई चीजों को आपने ग्रहण करना है। सो मैं आपको ये उत्साहित करना चाहता हूं कि भाई बहन, आज जो हम नई रीति से मसीह में हमें चलना बहुत जरूरी है। नई रीति से चलना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमें मसीह का, हम लोग बहुत ही, हम मसीह ने जो कीमत हमारे लिए चुकाया है, जो लहू उसने बहाया है, जो आपको और मुझे धर्मी ठहराया, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। इसलिए आपको और मुझे नई रीति से अपने जीवन में जीना बहुत जरूरी है। दूसरी बात मैंने बताया कि हमें नई सृष्टि बोल के पहचानना आपको जरूरी है। दूसरी बात यह है कि ट्रांसफॉर्मिंग एंड रिन्यू योर माइंड। अपने आप को नई रीति से अपने सदृश्य बनाना, अपने विचार को, सोच को नहीं बनाना है। क्योंकि लिखा है, यदि आपने दूसरी कुरिन्थी का किताब 5:17 में आप देखोगे, रोमियो का किताब 12:2 में, रोमियो का किताब 12:2 में क्या बोला है? संसार के सदृश्य न बनो। हमें आपको और अपने जीवन में संसार के सदृश्य नहीं बनना है। संसार जैसा चलता है, जो करते हैं वो हमें नहीं करना है, क्योंकि हम न्यू सृष्टि है, नई सृष्टि है। हमें नई रीति से हमें चलना है। वहां लिखा है, अपने मन के नया होने से तुम्हारे चाल चलन व्यवहार में भी क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। लिखा है, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए, जिसमें तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हमें ये जानना है अपने जीवन में, हमारे जीवन में। सो हम नई सृष्टि में आप जब चल होते हैं, नई सृष्टि का जीवन जीना, मसीह में जीना चाहते हैं, तो हमारे चाल चलन में भी बदलाव होना बहुत जरूरी है। यदि उसमें बदलाव नहीं है तो हम कभी भी नई जीवन हम मसीह में जी नहीं सकते हैं। वही पुराने जीवन हम जीते होते हैं। सो इसलिए आपको और मुझे नई रीति से मसीह में जीना बहुत जरूरी होता है। सो पहले मैंने बताया कि अपने आप को भी बदलाव होना बहुत जरूरी है। जैसे आज के दुनिया में बहुत ज्यादा ज्ञान बढ़ गया है, ज्ञान बहुत ज्यादा है। लोगों के पास में अलग अलग मोबाइल है, या पढ़े लिखे हैं, या कुछ भी है, ज्ञान बहुत बढ़ गया है, लेकिन उनकी स्वभाव, उनकी कैरेक्टर बदला नहीं है, चेंज नहीं हुए। वो कोई काम नहीं है, ज्ञान बढ़ने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनकी जीवन में व्यवहार नहीं बदलेगा, स्वभाव नहीं बदलेगा, एटीट्यूड नहीं बदलेगा, तो वो कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं आपको, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको यदि मसीह में नई रीति से जीवन जीना चाहते हैं तो आपने आपको मन को नया करके उस रीति से आपको आगे बढ़ने की जरूरत होता है। आपको मुझे प्रभु में आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में यही बातें बताई। इफिसी का किताब 4:23 में, अभी हमने जो पढ़ा था 24 में, वही बातें लिखा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें नई
नई जीवन में, अपने नई स्वभाव में चलने की जरूरत है बोलकर यह हम देखते हैं। यहाँ लिखा है और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। बाइबल आज आपको और मुझे परमेश्वर में एक नई स्वभाव में हमें चलना। नई स्वभाव परमेश्वर क्या है? मसीह का स्वभाव है। नई स्वभाव कोई दूसरा स्वभाव नहीं है, मसीह का स्वभाव है। मसीह की स्वभाव में आपको और मुझे लेकर चलना है। एक सोचना है कि मैं मसीह का हो गया, मैं मसीह में जीऊंगा, क्योंकि पौलुस हमेशा बोलता था मरना मेरे लिए लाभ है, जीना मेरे लिए मसीह है। मसीह की स्वभाव। आप मेरे जैसे बनो बोल के नहीं है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। मैं बोल रहा हूं ना, मैं कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, लेकिन आपको मसीह की स्वभाव, मुझे मसीह की स्वभाव को, उसकी माइंड को हमें पकड़ना है, उसके मुताबिक हमें जीना है। यदि मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में नहीं है तो हम फिर नई रीति से हम जी नहीं सकते हैं, कभी भी नई रीति से हम चल नहीं सकते हैं। सो एक बात हमें यहाँ है कि हमें नई रीति से जीने के लिए हमें अपने आप को, मन को भी नया बनाना बहुत जरूरी है। अपने आप को एक बदलाव करके अपने स्वभाव में नई होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन में ये बातें बताई गई है। और मैं चौथी बातें आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं, कंसीडर अदर्स बेटर देन योरसेल्फ। दूसरे लोगों को अपने से भी बेहतरीन समझना है। हम दूसरे लोगों को तुच्छ नहीं है, तुच्छ नहीं समझना, क्योंकि ये लिखा हुआ फिलिपी 2 अध्याय का 3 और 4 आयत में आप पढ़ेंगे, वहां पर हमने यदि नई रीति से चलने वाला इंसान कभी भी दूसरे को ऐसे नीचे करके नहीं बोलेगा, वो हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करेगा, उससे अपने से भी बेटर समझेगा। नई रीति में चलता हुआ इंसान वो बेटर समझेगा, तुम अच्छा कर सकते हो, तुम अच्छा है, तुम्हारा जीवन सही है, तुम सही रीति से कर रहे हो, आगे बढ़ेगा। ऐसी जो स्वभाव परमेश्वर ने जो यीशु मसीह में हम देखते हैं। फिलिपी का किताब 2 अध्याय का और 3 और 4 आयत में यह लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से भी अच्छा समझो, अपने आप से भी अच्छा बेटर समझो। और यह लिखा 4 में, हर एक अपने ही हित की नहीं परंतु दूसरों की हित की भी चिंता करे। आज हर एक नौजवान अपने ही हित का काम कर रहा है, लेकिन कलीसिया में आज इतने यूथ नहीं है ना। आप जब बिया में देखो या कोई भी प्रोग्राम में देखो, यूथ कितने आता है, वो सोचता कि मैं बेटर बनूं, मैं अच्छा बनूं, मैं सही बनूंगा ऐसे। लेकिन कलीसिया में परमेश्वर के लिए नई रीति से जो जीवन वो जीने का नहीं सोच रहा है, नहीं जी नहीं रहा है, कोई नई रीति का स्वभाव उसमें है नहीं। क्योंकि आप देखा जाएगा तो ये चीजें एक दूसरे को बेटर समझकर आदर और करेंगे तो यहाँ सब लोग हो पाएंगे। यानी एक दूसरे की कोई इज्जत नहीं है और एक दूसरे से कोई बात नहीं है, नई रीति में वो जीवन जी नहीं पा रहे। सो इसलिए मैं 4 पॉइंट पढ़ा, लिविंग अ न्यू लाइफ इन क्राइस्ट। मसीह में एक नई जिंदगी जीने के लिए आपको, हमें और ये चीज फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि अपने आप को इनकार करना है, क्योंकि अपने हमें जो था वो नहीं हूं मैं मसीह में एक नई सृष्टि हूं, ये जानना है, उस समझ को समझना। दूसरी बात और तीसरी बात, हमने अपने आप को, मन को नया करना, मसीह की स्वभाव में, मसीह की बात में अपने आप को नया करना। और चौथी बात यह है कि अपने से भी दूसरों को बेटर समझने की कोशिश करें। अपने भी बेटर समझेंगे तो परमेश्वर को तो स्वार्थ नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा उसमें, फिर इसमें कोई मैं बड़ा मैं छोटा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उसमें दिखाई देती है। सो मैं आप सबको उत्साहित करता हूं आज शाम के समय, यूथ के समय में, कि आप लोगों को, मुझे भी अब मसीह में एक नई जिंदगी जीने के लिए हमें प्रयत्न करना है। और जब तक नई जिंदगी में हम जीने की प्रयत्न नहीं करेगा, ये ऑटोमेटिक नहीं होगा। मैं मसीह में आ रहा हूं, मैं गीत गा रहा हूं, मैं भजन गा रहा हूं, इससे नहीं। अपने आप में सोच में भी परिवर्तन करना है, अपने व्यवहार में भी परिवर्तन करना है, अपने जो समझ में भी, अपने आप में भी परिवर्तन करना है, क्योंकि मसीह यही चाहता है, क्योंकि हम नए बनते जाएं। वो पुराने मनुष्य तत्व को निकाले और आप मसीह में एक नई बनते हुए हमें जाना बहुत जरूरी है। मैं अंतिम में एक आयत आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि यह लिखा है गलाती का किताब 2 अध्याय का 15। हम सब लोग जानते हैं
वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम मसीह के लिए कुर्बान हो चुके हैं। यहाँ पर गलाती 2 का 20 आयत में यहाँ लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, और जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया है। यह पौलुस की बहुत बड़ी एक बातें है। उसने अब कहता है कि मैं अभी अपने लिए नहीं, मसीह के लिए मैं जीऊंगा। हमारे जीवन में भी पहले स्थान प्रभु मसीह के साथ जीने के लिए अपने जीवन को अर्पित करना बहुत जरूरी है। हम लोग जब तक इतना नहीं होगा तब तक हम नई रीति से हम जी नहीं सकते हैं। इसलिए एक 4 पॉइंट मैं आपके बीच में अपने इस चीजों को ऑब्जर्व किया जब मैं बाइबल पढ़ रहा था। तो इस बात को हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये समझना बहुत जरूरी है कि आप और मैं मसीह में नई जीवन जीना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह नई जीवन जीने की बात आज आपको और मुझे प्रभु के वचन से सिखा रहे हैं। सो आए अपने पैरों पर हम खड़े हो जाएंगे और हम मिलकर प्रार्थना में करेंगे। परमेश्वर उसके वचन के द्वारा आपको और मुझे आशीष दे। सो आज और हम सब लोग मसीह में अच्छे करना चाहते हैं। कैसे हम अच्छे बन सकते हैं, कैसे अच्छे हम जीवन जी सकते हैं? क्योंकि जब तक मसीह को हम नहीं पहन लेते हैं, जो पुराने स्वभाव को जब तक नहीं उतार नहीं डालते हैं, तब तक हम नया नहीं बन सकते हैं, तब तक हम नई रीति से हम जीवन जी नहीं सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को परमेश्वर में समर्पित करें, अपने आप को जीवन को खुदा के हाथ में दे। या बहुत सारे ऐसे स्वभाव है हमारे जीवन में जो एक दूसरे के लिए बहुत बड़ा हम लोग रुकावट बन सकते हैं। सो इसलिए उन चीजों पर भी यीशु चाहता है कि हम उन स्वभाव को चेंज करके मसीह की स्वभाव हमारे जीवन में दे, क्योंकि हम नई सृष्टि है, उसने हमें नया किया गया है और हमें नई रीति से हमें प्रभु यीशु मसीह में जीवन जीना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह का भी यही इच्छा है हर एक नौजवान के लिए, हर एक विश्वासी के लिए, वो नई रीति से जीवन जिए। प्रभु का यही इच्छा है। सो आए अपने हाथों को उठाएंगे, प्रभु यीशु का धन्यवाद करेंगे। उसने हमें नया बनाया ताकि आज खुदा ने बोला कि हमें नई रीति से हम जिंदगी जीने के लिए अपने आप को परमेश्वर से प्रार्थना करें। यह अपने बल से नहीं होगा, पवित्र आत्मा के शक्ति से होगा। पवित्र आत्मा जो आपके अंदर में दिया गया है, प्रभु मैं नया बनना चाहता हूं, लेकिन वही पुराना स्वभाव मेरे जीवन में आता है, पुरानी व्यवहार मेरे जीवन में आता है। हम कितने दफा बहुत परेशान होते हैं, लेकिन जब आज यीशु में अपने आप को समर्पित करते हैं, उसकी नई आत्मा और जो पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा, आपको हिम्मत देगा, आपको कंफर्ट करेगा, आपको गाइड करेगा और आपको पर इनकरेज करेगा और आपको एक परमेश्वर के परमेश्वर के बेटा बेटी होने के लिए, परमेश्वर के योग्य बच्चे बनने के लिए परमेश्वर का सहायता मदद करेगा। हम मिलकर खुदा का धन्यवाद करेंगे।